ओम राम 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 राम। सबको राम जी राम राम राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो आज महाराज जी ने हम लोगों को एमए पास करा दिया। स्वामी महाराज से पूछा गया कि महाराज जी आप कह रहे हो कि पहले एमए पास करो फिर ABCD सीखो, तो बच्चा पहले कक्षा 1 में जाता है, 2 में जाता है, हाई स्कूल इंटर BA में करते करते वे एमए में पहुँचता है, तो पहले में पास कैसे हो जाए। तो स्वामी महाराज ने कहा कि संसार की पढ़ाई में और अध्यात्म की पढ़ाई में अंतर है। संसार की पढ़ाई में तो कक्षा 1 में एडमिशन कराएगा, तब फिर पढ़ते पढ़ते BA तक पहुँचेगा, परंतु भगवान की पढ़ाई में संतों की बात मान ले, गीता की बात मान ले, रामायण की बात मान ले, भागवत की बात मान ले, तो तत्काल एमए पास हो गया। तीन मित्र दिल्ली में खड़े होकर बात कर रहे थे कि बम्बई चलना है, कितने घंटे लगेंगे। तो एक ने कहा कि हमारे दादाजी गए थे और 3 महीने पैदल चल के गए थे, तो 3 महीने पैदल चलेंगे तो बम्बई पहुँचेंगे। बात सच्ची है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, हमारे पिताजी तो 24 घंटे में पहुँच गए थे। तीसरे ने कहा कि नहीं, हमारा बेटा गया था वो तो 3 घंटे में पहुँच गया था। तो दोनों कहने लगे कि तू झूठा है, 3 महीने पैदल की यात्रा को 3 घंटे में कैसे पहुंच जाएंगे। बताओ भाई, संभव है कि नहीं है? बिल्कुल संभव है। पैदल जाओ तो 3 घंटे, पैदल जाओ तो 3 महीने, गाड़ी मोटर से जाओ तो 2 दिन में पहुंचो, 24 घंटे में पहुंचो, और हवाई जहाज बैठो तो लगभग 3 घंटे में पहुंच जाओ। तो स्वामी महाराज जी ने हम लोगों को हवाई जहाज की यात्रा बता दी। देखो, मैं तो कहा करता हूँ कि महाराज जी की 3 बड़ी विलक्षण पुस्तकें हैं। बन गए आप अकेले सब कुछ, ईश्वरन जो विनाशी, मैं नहीं मेरा नहीं। तो मैं यहाँ तक कहता हूँ कि किसी को 100-200 रुपये पैसे की तंगी नहीं है, और पैसे कमी हो तो 2 समय भूखे रह जाओ। जैसे एकादशी के दिन व्रत रहते हैं, ऐसे भूखे रह जाओ। ये पुस्तक जरूर लेना। ये ऐसी विलक्षण है कि सदैव श्री आनंद महाराज अपने थैले में रखते हैं इसको प्रायः। तो इसमें ऐसी ऐसी बातें आई है, बहुत विलक्षण बातें। इसके देखो पेज संख्या 8 पर ऋषिकेश में 9 अगस्त 2001 को स्वामी महाराज जी का ये सत्संग है, शाम 4 बजे। तो रोजाना तो महाराज जी पूछते थे कोई बात पूछो। उस दिन स्वामी महाराज जी ने हम श्रोताओं से पूछा। क्या पूछा? एक रास्ता तो लंबा है जिसमें बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और एक इतना सुगम है कि तत्काल काम होता है। दोनों में आपको क्या अच्छा लगता है? ये स्वामी महाराज ने हम श्रोताओं से प्रश्न किया। तो श्रोता ने कहा तत्काल होने वाली बात अच्छी लगती है। तो महाराज जी ने कहा कि मैं तत्काल होने वाली बात ही कहता हूँ, फिर उसको आप क्यों नहीं मानते? मान लो तो आपको क्या हर्ज है? लंबी चौड़ी बात मानने की अपेक्षा सीधी सादी बात मानने में आपका क्या नुकसान है? मैं आपको धोखा नहीं देता हूँ,
मैं आपको लंबा रास्ता न बताकर सीधी बात बताता हूँ। बड़ी सीधी बड़ी सुगम बात है कि यह सब भगवान ही है। ऐसी सीधी बात मिलती नहीं है। यह गंगा जी है, इसको मानने में क्या जोर आता है। परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगम है, केवल भाव बदलना है। यह सब भगवान हैं। वास्तव में सच्ची बात है कि सब भगवान हैं। अंत में इसी जगह पहुंचना पड़ेगा। आप साधन में कितने वर्ष लगा दो, कितने जन्म लगा दो, पर अंत में यही बात होगी। अगर पहले ही मान लो तो क्या हर्ज है। चारों वेद डडोर के अंत कहोगे राम, सो रज जब पहले कहो इतने से ही काम। आपका जल्दी काम हो जाए, समय बच जाए तो हर्ज क्या है। गीता कहती है कि सब कुछ भगवान ही है, वादो सर्वम। गीता की बात मान लो तो क्या हानि है। लगभग 22 वर्ष पहले मैंने सभा में कहा था, अगर 5-7 वर्ष और जी गया तो आपको परमात्मा प्राप्ति सुगम बात, आपको परमात्मा प्राप्ति की बहुत सुगम बात बता दूंगा। मैं इसी काम में लगा हूँ। कितनी विलक्षण, कितनी सुगम बात। जितने लोग बैठे हैं हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। महाराज जी ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को बेचारे आते हैं, कमा खा के मर करके चले जाते हैं। ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। अब जितने लोग यहाँ 7 दिन से सत्संग सुन रहे हो तो बात हृदय में बैठ गई कि सब रूपम भगवान है। अब बाजार में कुत्ते को देख के आप कहोगे भगवते नमः, तो बगल वाला कहेगा कि बावला है, बावला पागल है। कुत्ते को कह रहा है भगवते नमः। अरे बावला नहीं है, दुर्लभ महात्मा बन गया, दुर्लभ महात्मा। देखो स्वामी महाराज कहते कि संसार की वस्तुएं मिलती है 3 चीजों से। किसी के मन में आवे हमें करोड़पति बनना है तो पहले इच्छा करे, करोड़पति बन जाए, करोड़पति बन जाए, करोड़पति बन जाए। इच्छा करने से करोड़पति बन जाए क्या भाई, बोलो। इच्छा करने से लखपति भी नहीं बन पाएगा। तो इच्छा करे, फिर उद्यम करे, खेती करे, नौकरी करे, व्यापार करे, बिजनेस करे, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और तीसरे हमारे प्रारब्ध में यानी भाग्य में करोड़पति बनना होगा तो बनेंगे, नहीं तो लखपति भी नहीं बन पाएंगे। हम लोग सोचते हैं कि रुपया हम कमा रहे हैं, बड़े होशियार हैं, बड़े चतुर हैं। अरे 10वीं तक पढ़ाई किया हुआ तो 2 फैक्ट्री चलाता है आदमी, और बीए पास करके रिक्शा चलाता है। मेरे को मिला है दिल्ली में एक सज्जन मिले, बोले महाराज मैं बीए पास हूँ, बिहार प्रांत के थे, बोले रिक्शा चला रहा हूँ, क्या करूँ। तो रुपया आता है प्रारब्ध से, रुपया आता है भाग्य से, रुपया चतुराई से नहीं आता। रुपया चतुराई से नहीं आता। तो संसार की वस्तुओं की प्राप्ति में 3 चीजों की जरूरत है, इच्छा, उद्यम और प्रारब्ध यानी भाग्य। और भगवान की प्राप्ति में केवल एक चीज की जरूरत है। किस चीज की? इच्छा। क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे, केवल लगन की जरूरत, केवल इच्छा की जरूरत है। इसमें उद्यम और प्रारब्ध की आवश्यकता ही नहीं है। लगन लगेगी, इच्छा होगी तो अपने आप पुरुषार्थ होगा, उद्यम होगा। एक बार नारद जी महाराज एक गांव से जा रहे थे, तो एक भगत लंबी टोपी लगा के माला फेर रहा था। 10 सालों से राम 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 कर रहा था। तो देखा रे हमारे गंटोक से नारद जी महाराज जा रहे हैं। दौड़ के गया, चौड़ों में प्रणाम किया। नारद जी महाराज रुको, कहाँ आप जा रहे हो? नारद जी ने कहा भाई मैं बहुत जरूरी काम से बैकुंठ धाम जा रहा हूँ, भगवान के पास। अच्छा भगवान के पास जा रहे हो? बोले हाँ, कोई काम मत बताओ। तो भगत ने कहा कि नारद जी महाराज आप भगवान से ये पूछ लेना, वो गंटोक सिक्किम वाला भगत है और 10 सालों से इमली के पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा है, उसको किस तारीख को आप दर्शन दोगे?
नारद जी ने कहा ठीक, मैं 5वें दिन आऊँगा तो आपको बताते हुए जाऊँगा। अब चलते चलाते नारद जी महाराज पूछ बैठे कि वो गंटोक वाला भगत इंतजार कर रहा है, उसको बताना पड़ेगा। तो भगवान से पूछा कि महाराज जो इमली के पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा है, उस भगत को किस तारीख को आप दर्शन दोगे? तो नारद जी, भगवान ने कहा कि नारद जी, वो गंटोक वाले भगत से ये कह दो कि जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा है, तो जितने इमली के पेड़ में पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। अब नारद जी महाराज तो सिर खुजलाने लग गए। अब वो भगत जो 10-5 माला फेरता वो भी खूंटी टांग देगा। तो वो रास्ता बदल करके जाने लग गए। अब वो तो इंतजार कर रहा था, अपने छत पर टहल रहा था कि नारद जी महाराज आएंगे, नारद जी आएंगे, 5वां दिन है। अब नारद जी महाराज ने सोचा कि न तो मिलेगा न मैं बताऊंगा। अब दूर से देखा कि अरे नारद जी महाराज तो बीड़ा बजाते हुए दूसरा रास्ता पकड़ के जा रहे हैं। दौड़ के गया, प्रणाम किया। नारद जी महाराज, लगता है कि आप रास्ता भूल गए, बताओ आपने भगवान से पूछा था? तो नारद जी ने कहा हाँ भाई मैंने पूछा था, परंतु और तेजी से लगो माला फेरने में। उसने कहा देखो महाराज, मैं गंटोक का रहने वाला हूँ, तो हमें तो साफ साफ बताओ कि हम किस तारीख को भगवान हमारे को दर्शन देंगे। तो नारद जी ने कहा कि बता तो दूंगा, परंतु आप निराश मत होना। तो उसने कहा महाराज मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, निराश क्या होऊंगा? जो नारद जी ने उत्तर बताया वही उत्तर हमारे को बताओ। तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा है कि उस भगत से कह दो कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। और जैसे उसने सुना कि भगवान दर्शन देंगे, वो तो नाचने लग गया, भाव विभोर हो गया। ओ हो, भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे। भगवान उसी समय सभा में प्रकट हो गए। बोलो कन्हैया लाल की। तो नारद जी ने कहा कि महाराज हमारी फजीती क्यों कराते हो? आपके यहाँ भी झूठ कपट चलने लग गया क्या? अभी हमारे से बोले हो कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा, और आप हमारे पीछे पीछे आगे दर्शन देने के लिए। आपके यहाँ भी झूठ कपट मिलावट चलने लग गया। भगवान ने कहा नारद जी महाराज गुस्सा क्यों करते हो? अरे इसका जो भाव था, जिस लगन से माला फेर रहा था, तो इतने वर्ष तो लग ही जाते जितने इमली के पेड़ में पत्ते हैं। परंतु जैसे इसने सुना कि भगवान दर्शन देंगे, इतना भाव मड़ा कि भाव के कारण से इसके सारे पाप नष्ट हो गए और हमें तत्काल दर्शन देना पड़ा। तो भगवान की प्राप्ति में केवल लगन की जरूरत, इच्छा की जरूरत है। अब लगन है रुपए की, लगन है भूख की, तो आदमी 5 बजे दुकान खोल देता है। दुकान नहीं, टिफिन पत्नी बना के देती है और शाम को वापस आता है तो टिफिन भरी की भरी रहती है। पत्नी कहती है क्या बात है, आपकी तबीयत भी तो ठीक है? बोले तबीयत बिल्कुल ठीक है, आज इतने ग्राहक आए कि हमें रोटी खाने की फुर्सत ही नहीं मिली। अब बोलो, इसको कहते हैं लगन, इसको कहते हैं लगन। और सत्संग मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। तो भगवान के तरफ चलने में केवल लगन की कमी है, लगन। 100 स्टेशन बाद भी बंबई आता है और डायरेक्ट बंबई आ जाता है। अब कोई कहे कि नहीं बीच में भोपाल तो आया ही नहीं, इटारसी आया नहीं। अरे भाई, हवाई जहाज में भोपाल इटारसी नहीं आएगा, ये हवाई जहाज की यात्रा है। तो महाराज जी ने कहा कि बर्ताव कैसे करे? तो साधु ब्राह्मण बनकर आवे तो शीश नवाऊं जी, और पाखंडी बनावे तो मुंह न लगाऊं जी, चोर रूप से आवे तो डंडा लगवाऊं जी। अरे भगवान को डंडा कैसे मारे भाई? तो महाराज जी ने कहा कि भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में, और भगवान कृष्ण को इष्ट मानते, इष्ट। अब युद्ध में आए हैं
तो बाण मार मार करके पूजा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का पूजन कैसे कर रहे हैं? बाण चला रहे हैं। अर्जुन से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अरे अर्जुन, ये तो हमारे हाथ को लूलुहान कर दिए भीष्म पितामह। और जब सैया पर पड़ते हैं तो ध्यान किसका करते हैं? भगवान कृष्ण का। बालक बनकर आओ गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कयो न मानो तो धर धमकाऊं जी। और कुत्ता बन चौके में आओ तो डांग दिखाऊं। डांग मतलब लाठी, राजस्थानी भाषा है। डांग दिखाऊं जी। और घर से बाहर काढ़ू रोटी घाल जिमाऊं जी। घर के अंदर प्रभु आप कुत्ते के रूप में आए हो, इसलिए घर के अंदर नहीं आने देंगे, अशुद्धि हो जाएगी। तो तीन बातें हैं कि मानने में सब भगवान हैं और बर्ताव अलग अलग करना है। घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, चारों के साथ बर्ताव करेंगे। एक साथ करेंगे तो पहले हो जाएगा। माँ के साथ माँ का बर्ताव, बहन के साथ बहन का बर्ताव, पत्नी के साथ पत्नी का बर्ताव। तो बर्ताव अलग अलग करना है। जयपुर में एक माता जी सत्संग सुन रही थी, बम्बई से एक अग्रवाल परिवार में सत्संग करा रहा था। तो उनका फोन आया कि महाराज जी से एक बात पूछने में। कहा बताओ भैया। तो उस माई ने कहा कि महाराज मेरे को बड़ी शांति मिल गई। ये जो भगवते नमः स्वामी महाराज जी की बातें मैंने सुनी कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, तो हमारा डिप्रेशन, टेंशन, अशांति सब मिट गया। परंतु एक बात समझ नहीं आई कि आपने कहा कि साधु ब्राह्मण आवे तो घर में भोजन कराओ। कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाओ सा क्यों? हमने कहा माता जी बर्ताव तो अलग अलग करना पड़ेगा। अब ये सूत की रस्सी है, कौन बने? बोले भगवान। छू लेंगी? बोले छू लूँगी। अब बिजली की तार खम्भे में 3-4 जो जा रही हैं, कौन बने? बोले भगवान। छू लेंगी? बोले ना, बिजली की तार छूंगी तो करंट लग जाएगा। मैया की जगह देखो नींद आ रही है, सीधे बैठो, आँख खोल बैठो। हमारे सदेश आने में तो खड़ा कर देते हैं, खड़े रहो। अमृत की वर्षा हो रही हो और घड़े को उल्टा कोई कर दे तो अमृत कहाँ से आएगा? एक बूंद नहीं आएगा। ऐसी बातें, ये तो कोई भगवान की बड़ी विशेष कृपा है तो मिलती है। ये विकास जी बैठे हैं, विकास जी हमारे पीछे पड़े कि महाराज सिक्किम में कथा दो। हमने कहा नहीं भाई, एक कथा के लिए इतना दूर मैं नहीं जाऊंगा। अब एक कथा के लिए 1500 किलोमीटर दूर। परंतु इनका भाव था तो गोपाल ने स्वीकार कर लिया कि ये भगवान की कृपा है। ये जंगल पहाड़ में कौन आवे? वही आएगा जिसको रुपया कमाना हो, और कौन आवे? तो ये भगवान की कृपा से। और काम धंधा छोड़ करके माँ को साथ में लेके, पत्नी को, बच्चों को साथ में लेके आए हैं। भले अड़ोसी पड़ोसी भाई कहें बावला है, बावला नहीं है। इन्होंने सत्संग को महत्व दिया है, सत्संग को महत्व दिया है। यहाँ वाले सो रहे हैं, यहाँ वाले सो रहे हैं। अब आपके घर में कल गया था तो मैं मंदिर को चेक करता हूँ। मंदिर से मैं पता लग जाता है कि आप किधर जा रहे हो। अब गुरु जी का चित्त लगा है, अभी नए गुरु जी हैं, गुरु जी का चित्त लगा है। और गुरु जी के यहाँ चले गए कम से कम 1500 किलोमीटर दूर। माता जी गए थे, आप भी गए थे क्या? आप भी गए थे? बोलो। 1500 किलोमीटर दूर चले गए और यहाँ 2 किलोमीटर दूर पर नहीं आ रही हैं। 2 किलोमीटर दूर पर नहीं आ रही हैं, क्यों? गुरुजी बेटा दे देंगे, गुरुजी पोता दे देंगे, गुरुजी रुपया दे देंगे, गुरुजी प्लाट दे देंगे। दो ठगुम ठगाई कैसे होगी? बोलो। गुरु लोभी से लालची, दोनों खेले दाव, और दोनों डूबे परशुराम बैठ पत्थर की नाव। गुरुजी तो कहते आ जाओ हमारे शरण में, तुम्हारे पोता नहीं तो मैं पोता दे दूंगा। और चेला सोचता चलो गुरुजी को 10,000 रुपये दे दिया, अब हमारा एक प्लाट और हो जाएगा। दो ठगुम ठगाई कैसे होगी? कहने वाला था, आप कह देना, माता जी से कह देना कि महाराज जी कह रहे थे कि
कामना के वशीभूत होकर के तो 2000 किलोमीटर दूर चली गई और मैंने कहा यहाँ आओ, बोले हाँ आऊँगी। ये दशा है। लोगों को पहचान नहीं है कि कहाँ पर क्या बात मिलती है, पहचान नहीं है। ऐसे टोपी लगा लिए, ऐसे कर दिए और थोड़ा नखड़ा हो गया, लोग सोचते ओ हो ये तो बहुत बड़े बाबा जी हैं, इनके लाखों की भीड़ होती है। अरे अभी कोई जादूगर आ जाए तो बड़ी भीड़ हो जाएगी, अभी कोई सिनेमा के एक्टर आ जाए तो बड़ी भारी भीड़ हो जाएगी। तो बड़ा हो गया क्या? बड़ा हो गया? लोगों को पता नहीं है। अब श्री आनंद जी महाराज फक्कड़ है एकदम, जूता चप्पल है तो है, नहीं है तो नहीं है, कपड़ा फटा है तो फटा है। अब उनको सब पहचान सकते हैं क्या? करोड़ों अरबों खरबों में एक है वो, उनको हर कोई नहीं पहचान सकता। मैंने देखा, मैं तो जैसे पत्नी पति की रुचि को पहचानती है, ऐसे मैं उनके भाव को पहचानता हूँ। तो खूब रहा हूँ, साथ में रहा हूँ। तो सत्संग करके निकल रहे थे तो एक बूढ़ा व्यक्ति जूता पहन रहा था और पहन नहीं पा रहा था, तो महाराज जी पीछे से जाकर के उसको जूता पहना दिए। बोलो कोई वक्ता कर सकता है क्या? ऐसा कर सकता है क्या? करोड़ों अरबों वक्ता में एक ऐसे नहीं हो सकते। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम था, तो आजकल आयोजक किसको सोचते हैं कि थोड़ा धूम धड़ाका कर लो, कोई जागरण करा दो, और उनको पटका पहना दिया, उनको पटका पहना दिया। एक रात में 8-8 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। रुपया तो जनता से लेते हैं, रुपया जनता से लेते हैं और मान बढ़ाई अपने लेते हैं। तो अब उन लोगों को सत्संग मिला नहीं था, तो महाराज जी ने अपने हाथ से चौकी दूसरे तल्ले से नीचे रखवाए, मंच बनवाए और माइक सब फिटिंग कर दिया, दरी बिछाए, और फिर आयोजक आके सत्संग सुने। ऐसे मिलेंगे क्या? ये कोई भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है। हाँ 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 संत विशुद्ध मिले परते ही चितवई राम कृपा कर जेही। जगाधरी में जा रहे थे तो हम और विजय साहब उस समय सावन महीने में बाबा धाम गए थे पुस्तक प्रचार में। तो काले रंग वाली गाड़ी थी और त्रिभुवन ड्राइवर थे। तो महाराज जी जा रहे थे जगाधरी, सदेशी आनंद की बात बता रहा हूँ। तो रास्ते में एक पागल आदमी जा रहा था, पागल तो नहीं था, वो जो है बंगाली कोई था, और उसके शरीर में कीड़े कीड़े पड़े थे, दुर्गंध आ रही थी। तो महाराज जी की दृष्टि चली गई, बोले त्रिभुवन रुको रुको, ये ठाकुर जी मिल गए, ठाकुर जी, ये है वादेश्वरम, ठाकुर जी मिल गए, इनको गाड़ी में बैठाओ। तो उसने अपने बिहारी भाषा में बोला कि महाराज जी हमारा को नहीं बैठा सकता, इसकी दुर्गंध आ रही है, हमारी उल्टी होने लग जाएगी। तो महाराज बोले अरे त्रिभुवन बैठाओ। अब वहाँ बस जब पहुँचे तो डॉक्टर साहब पति पत्नी माला फूल लेकर के और महाराज जी का स्वागत में खड़े थे। बोले स्वागत तो हमारी बाद में करो, हमारे पिताजी साथ में आए हैं, पिताजी साथ में आए हैं, इनका स्वागत करो। अब नाक दबा रहे हैं, तो कमरे में उसको रखा गया, और डॉक्टर तो थे ही, तो कई डॉक्टरों को बुलाए कि भाई इलाज कराओ, महाराज जी लेके आए हैं। तो सबको साधक संजीवनी महाराज जी देते गए, 2 आए 4 आए, डॉक्टर सब हाथ खड़ा कर दिए, मेरे बस की बात नहीं। तो एक डॉक्टर साहब आए और इलाज किए, और उसको कीड़े जब काटते थे तो उसको आग तपाया जाता था, तब उसको शांति मिलती थी, गाली देता था। फिर कोई दुभाषिया को बुला के, बंगाली आदि को बुला करके उसका एड्रेस पता करके ठीक हो गया, उसको पहुंचाया गया। लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है। कामना के वशीभूत होकर 1500 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, और जहाँ असली बातें मिलती है, जिससे टिकाऊ शांति हो जाए, सदा क्लेश शांति हो जाए, और वहाँ नहीं आते। मेरे को आश्चर्य आया, मैंने कल पूछा कि गए थे क्या गुरु जी के पास? गए? हाँ। बोले हाँ गए थे। ये दशा हो रही है। अब लाभ कैसे होगा? लाभ कैसे होगा? गुरु जी चाहते चेला रुपया दे, और चेला चाहता गुरु जी आशीर्वाद रुपया दे दे। 2 ठगुन ठगाई कैसे होगी? 2 ठगुन ठगाई कैसे होगी?
गुरु लोभी शिष लालची दोनों खेले दाव, और दोनों डूबे परशुराम बैठ पत्थर की नाव। अब हम एक दिन बोल दें कि भाई जिस माताओं बहनों को बेटा नहीं हो हमारे से मिलो, अभी लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी। और 10 को आशीर्वाद दे जाओ बेटा हो जाएगा, पोता हो जाएगा, 5-4 को होगा कि नहीं होगा? हमारी चेली बन गई नहीं बन गई? वो हो बाबा जी आए थे वृंदावन वाले, बड़े सिद्ध महात्मा हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा हो गया। अंधेरे में तीर चला है, अंधेरे में तीर चला है, अंधेरे में तीर चलता है भाई। तो आज खास बात महाराज जी ने कहा कि भाई सब रूपम भगवान ही बने हैं, और सब को देख करके क्या कहना है? भगवते नमः। करने वाले भगवान होते हैं, हम लोगों का नाम हो जाता है गुरु जी ने कर दिया। तो भगवान को पकड़ो, व्यक्ति को मत पकड़ो, व्यक्ति को पकड़ने में घाटा है। अब देखा एक फोटो लगा दिए, अब फोटो हटा नहीं सकते, एक बार लगा दिए तो हटा नहीं सकते, फिर दूसरे गुरु जी के पास जाएंगे उनका एक फोटो रख दिए। पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं सत्संग क्या होता है। अरे सत्संग तो होता है जैसे ब्राह्मण देवता अग्नि के साक्षी में संबंध जुड़वा दिए, सदा सदा के लिए विवाह हो गया। वर वधू का संबंध जुड़वा दिए, सदा के लिए विवाह हो गया। ये माताओं बहनों ने बात पकड़ी, देखो ये ठाकुर संबंध जोड़ लिया ना, अब ये इधर उधर नहीं भटकेगी, ये गोपाल भटकने नहीं देगा, पक्का हो गया। भगवान से संबंध जोड़ने का नाम सत्संग है। सत मतलब परमात्मा, संग मतलब संबंध। भगवान से संबंध जोड़ने का नाम सत्संग है। साधु महात्मा गुरु आवे, उनको रोटी खिला दो। और स्वामी महाराज कहते हैं कि साधुओं को रुपया दे दे करके आप लोग बिगाड़ते हो, फिर कहते हो सारा रुपया बाबाओं के पास है, आपने दिया तो उन्होंने लिया, और रुपया चैन से बैठने नहीं देता। स्वामी महाराज एक दरवाजे पर भिक्षा लेने के लिए गए, युवावस्था में महाराज जी भिक्षा मांग के पाते थे, वृद्ध हो गए तो टिफिन आने लग गया। तो एक घर में से माई निकली, बोले बाबा तू क्यों आया? देखो इतने बड़े महापुरुष, और स्वामी महाराज जी का अपमान हुआ। तो बाबा क्यों आया? तो बोले भूख लगी थी मैं आ गया। ठीक है मैं अब जा रहा हूँ। बोले जा क्यों रहा है? तो देखो स्वामी महाराज जी का वहाँ पर अपमान हुआ। और महाराज ये ज्ञान ढूंढिए कि इस माई के अंदर ये भाव है कि खाली हाथ जाएगा साधु महात्मा पाप छोड़ के जाएगा। तो उसने कहा कुछ लेके जा। महाराज ने कहा दे दे, मेरे भूख लगी है। तो अब माई के अंदर ये भाव था कि साधु महात्मा है, खाली हाथ जाएगा पाप छोड़ के जाएगा। गृहस्थ का धर्म है कि कोई साधु ब्राह्मण भिखारी आ जाए तो हाथ का उत्तर दो, जवान का उत्तर मत दो। ये मत कहो बाबा जी आगे जाओ आगे जाओ, रुपया मत दो, रुपया मत दो। रुपया दोगे गुटखा खाएगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, गांजा पिएगा। आप तो सोते लाल पीले कपड़े में सब बाबा जी हैं, तो आपके रुपए का दुरुपयोग होगा, आप भी पाप के भागीदार बनेंगे। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी मांगने वाले आते हैं तो कहते हैं हमें महाराज जी ने कहा फल दे दो, बिस्कुट दे दो, रोटी दाल खिला दो, कुछ न कुछ हाथ का उत्तर दो, जवान का उत्तर मत दो, रुपया मत दो। तो लोगों ने कहा महाराज जी लोग तो कहते हैं कि ये तो बड़े सेठ हैं, लाओ रुपया लाओ, 1100 रुपये लाओ, नहीं तुम्हारे दुकान में आग लग जाएगी। तो लोग डर करके धमका के लेके जाते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि असली साधु कभी श्राप देता नहीं और नकली साधु का श्राप कभी लगता ही नहीं। अब बताओ, असली साधु कभी श्राप देगा नहीं और नकली साधु का श्राप कभी लगेगा ही नहीं। दिल्ली में काजू के बादाम के थोक विक्रेता हैं और स्वामी महाराज जी के साधक हैं, साधक से नहीं पढ़ते हैं, खूब पैसे वाले हैं और दुकान में गुड़ चना रखते हैं। कोई आते हैं, बेटा लाओ 1100 रुपये लाओ, 2100 लाओ। बोले बाबा जी गुड़ चना खाओ। बोले नहीं नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें रुपया चाहिए। हाथ जोड़ लेते हैं। अब वो खाली हाथ चला जाएगा तो भी पाप नहीं लगेगा। है? मान लो काजू भी देते होंगे। एक बात बता रहा हूँ कि गुड़ चना भी रखते हैं, गुड़ चना भी रखते हैं और काजू भी देते होंगे। तो कहने का तात्पर्य कुछ न कुछ खाने पीने की सामग्री दे दो, कपड़े नहीं तो कपड़े दे दो, किराया नहीं तो उसका टिकट कटा दो, परंतु रुपया मत दो। ये बात है।
तो आज की बात ये खास पकड़ो कि भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब रूपों में भगवान ही बने। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे, वासुदेव सर्वम की बातें गीता हमें बतावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। एक घी है, सब रूपों में भगवान है, घी है। सब रूपों में प्रभु का ध्यान, गीता का यह असली ज्ञान। सुगम बात को माने नाही, कठिन में दौड़ा जावे रे। बोले इतने कुंडी यज्ञ करो, क्या मिलेगा? खूब तेल इकट्ठा कर लो, चावल इकट्ठा कर लो, रुपया इकट्ठा कर लो, ट्रक भर भर के लेके जाते हैं, क्या मिलेगा? सब रूपों में प्रभु का ध्यान, गीता का यह असली ज्ञान। सुगम बात को माने नाही, कठिन में दौड़ा जावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। डाली पत्ता तना नहीं, केवल बीज है यही सही। बीज का है सकल पसारा, बीज को वृक्ष दिखावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। विद्या जाने भले ही थोड़ा, बर बधू का संबंध जोड़ा। विद्या जाने भले ही थोड़ा, बर बधू का संबंध जोड़ा। अपने से ना संबंध जोड़े, पंडित वही कहावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। वेद पुराण रहस्य की बातें, बिरले संत बतावे रे। जगत नहीं जगदीश ही मानो, यही बात समझावे रे। बोल भगवते नमः सभी को, मन से शीस नवावे रे। सब रूपों में हरि का दर्शन, मन ही मन हर्षावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। एक माँ ने प्लेट में दही दिया खाने को बच्चे को, तो बालक ने कहा कि माँ दही कहाँ से आई है? तो माँ ने कहा बेटा 3 साल पहले तुम्हारे पिताजी एक बछड़ी खरीद के लाए थे, अब बड़ी हो गई, गाय बन गई, ब्याई है, उससे दूध का ये मक्खन है, दही है। तो बेटे ने कहा माँ ऐसे मैं मक्खन दही थोड़े खाऊंगा, मैं भी बछड़ी खरीद के लाऊंगा। तो इतना जप करेंगे, इतना तप करेंगे, इतना तीर्थ करेंगे, इतना व्रत करेंगे, ये सब बछड़ी खरीदना है। और मक्खन खाना क्या है? ओहो, स्वामी महाराज ने कह दिया कि सब रूपों में भगवान है, मान लिया, पूरा हो गया सत्संग। अब भी यही बैठे बैठे पूरा सत्संग हो गया। माखन मात परोसिया पूत खरीदे गाय, और वासुदेव सर्वम कहे चेला को नहीं भाए। पिता बनाया पचतला बेटा छठी बनाए, और बाग लगावे सदगुरु चेला फल को खाए। गुरु जी ने बाग लगाया और चेला फल खा रहा है, क्या? भगवते नमः। अब माँ तो आम खाने को दिया, बेटा पूछ रहा है माँ आम कहाँ से आया? बोले पिताजी तुम्हारे बाजार से लाए हैं। नहीं, अब बगीचे में से आम आया। बोले बगीचा कहाँ से आया? बोले पिताजी तुम्हारे 5 साल पहले बगीचा लगाए थे। तो बेटे ने कहा माँ मैं भी बाजार से आम लाऊंगा, खा करके गुठली गाड़ूंगा, और उसमें जब पेड़ बनेगा तो पेड़ से तोड़ के आम खाऊंगा। कितना लंबा रास्ता है। इसमें कोई बात पूछो, जो सार सार बातें चली इसमें कोई बात पूछो। हाँ, ये कमाया हुआ धन है, ये कमाया हुआ धन है, ये कमाया हुआ धन है। तो चलने दो नारायण जी।
अभी चलने दो। ये कमाया वो धन है। एक तो कमा करके धनी बनता है, एक तो कमा करके करोड़पति बनता है, और एक रिक्शा चलाने वाले का गरीब घर का बालक है, और कोई करोड़पति उसको गोद ले लिया, अब गोद बनने में क्या जोर आवे। ऐसे सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है, लोगों को पता नहीं इस बात का। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, और तूल नमताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। लो मात्र के सत्संग कितनी बड़ी महिमा है। क्यों? इसमें हमें भगवान का एड्रेस मिल गया। ये किसान अपने बेटे के पास गया दिल्ली, तो पहली बार गया तो जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरा तो ऑटो वाले टेम्पू वाले आए, बोले बाबूजी कहाँ जाओ, कहाँ जाओगे? बोले अपने बेटे के पास। एड्रेस बताओ। बोले राकेश कुमार शर्मा दिल्ली। बोले इससे थोड़े आप पहुँच जाओगे, पूरा एड्रेस बताओ। अब वो पता ही उसको नहीं लगा, अब फ़ोन की व्यवस्था थी नहीं, वापस आ गया। दोबारा जाने लग गया तो बेटी से कहा बेटी एड्रेस क्या होता है, हमें तो कुछ पता नहीं है। बेटी ने लिख के दे दिया राकेश कुमार शर्मा मुखर्जी नगर मकान नंबर 522 राकेश कुमार शर्मा, और कागज में लेके गया। जब स्टेशन पर उतरा तो उसने कहा भाई ये हम तो पढ़े लिखे नहीं, ये एड्रेस है। तो टेम्पो वाले ने कहा बाबूजी 200 का नोट निकालो, 20 मिनट पहुंचा देता हूँ। एड्रेस मिल गया। तो सत्संग में पता लग गया कि ओ हो, हम जिसको जगत जगत कहते आए जगत नहीं है, बोले साक्षात जगदीश है। तो वृंदावन में एक किसान आया था, किसान भाई भगत, जयपुर के आसपास का। तो उसकी घटना मैंने सुनी कि 2 किलो खेत में 2 किलो की मिट्टी का ढेला था, तो देख के रोने लग गया। आप मिले थे क्या उनसे? रोने लग गए, ओ हो प्रभु आप इस रूप में विराजमान हो, ढेला बन करके आप विराजमान हो। और पोते ने मोबाइल पटक दिया तो थप्पड़ लगा के बोले कि देखो प्रभु आप पोते के रूप में आए हो, दंडता मत किया करो, और थप्पड़ भी लगाए। हाँ नहीं, यहाँ का जो सत्संग चलता है ना तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, और कोई वो गीता प्रेस पुस्तक पर जो लड़का बेचता है तो उससे लिंक से जुड़ जाते हैं। हम तो व्हाट्सएप चलाते नहीं, चलाने आता नहीं, तो उससे जुड़ जाते हैं तो भेजता है। तो यहाँ का रोजाना रिकॉर्डिंग हुआ है, सुबह 5 प्रार्थना और लाइव तो चली रही है। हाँ तो अब पोते को थप्पड़ भी लगाए, मोबाइल क्यों पटका, और बाद में कह रहे भगवते नमः प्रभु हो तो आप ही वो पोते के रूप में आए। यही सत्संग है, यही सत्संग है। अज्ञान क्या है? ये घड़ी है। ज्ञान क्या है? साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। भगवते नमः। एक मास्टर साहब बोले कि गिलास नीचे पड़ी थी, महेंद्रगढ़ की बात है, कथा हुई। बोले गिलास पड़ी थी तो आदत तो पड़ी थी, पैर से हटा रहे थे, इतने बात याद आ गई, ओहो गिलास के रूप में भगवान है, ओहो भगवते नमः, और धो माज के रख दिए। अब माताओं बहनों का तो 24 घंटे का भजन मिल गया। गिलास धोए तो ठाकुर जी हैं, ओहो चम्मच ठाकुर जी हैं, इनको बिखेरना नहीं है, इधर उधर पैरों से नहीं लगाना है, इनको यथास्थान रखना है। गिलास के रूप में भगवान है, कटोरी के रूप में भगवान है, आटे के रूप में भगवान है, देवरानी के रूप में भगवान है, जेठानी के रूप में भगवान है। इतनी शांति मिलेगी। ये तत्काल शांति का मार्ग है, और नहीं तो ढूंढते रहो, ऐसी बातें मिलेगी नहीं। बोलो गिरधर गोपाल की।